जो कांग्रेस के लोग वाइस चेयरमैन के लिए बोल रहे हैं, इंशाल्लाह उनका जो है ख्वाब ही रहेगा। जो दलितों के आवाज़ उठाने वाली जमात नहीं थी, वो एक ही एक पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जिस दिन भी बैलेट पेपर के बॉक्स निकलेंगे उस दिन कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, यहाँ की जितने भी तमाम पार्टियां हैं परेशान, हैरान, बोरान रहेंगे, क्योंकि डब्बे में पूरे पतंग के निशान के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। पैदल दौरा है ओवैसी साहब का और ऐसे में कई चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, खासकर जब एमआईएम को कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन ये संगारेड्डी है और यहाँ हम दूसरे धर्म के लोगों को भी देख रहे हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह रही कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी बीआरएस को छोड़कर या बीजेपी को छोड़कर पैदल दौरे में है, और क्या कभी महसूस हुआ है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शिवशंकर है। मैं एक एमआईएम का सिपाही हूँ। क्योंकि मैं यह सिपाही कई को बना बोला तो इस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है कि पूरे जमात, जैसा कि हमारे दलितों को कोई भी इतने भी जमाता है, पार्टियां है, कोई भी हमारे जो दलितों के आवाज़ उठाने वाली जमात नहीं थी, वो एक ही एक पार्टी है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यकीनन हमारी पूरी दलित समाज और SC ST BC माइनॉरिटी की पूरी समाज पूरा हमारे असद साहब के साथ है। क्योंकि हमारे असद साहब जहाँ जो पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाते हैं, अभी तक कोई नया आवाज़ नहीं उठा कि हमारे JBM का जो नारा है वो नारा एक ही एक नारा, इतने सदन में इतने जने रहेंगे कि 542 कुछ MP रहते, किसी का ने भी उतना दम नहीं है कि एक आवाज़ हमारे दलितों का JBM का नारा है। जैसा कि JBM का नारा मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ही JBM बोल के लगाए, हमारा नारा वो है। वो नारा लगाने के वास्ते भी उतना दम नहीं था उन लोगों करे, लेकिन एक ही एक शख्स है, वो है हमारे सदर साहब। उनके वास्ते हम जान देने को भी रेडी है, क्योंकि वैसी जमात है। क्योंकि हमारे को जहाँ भी हमारे को कुछ भी हो तो आवाज़ उठाने वाली जमात और हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि माहौल ऐसा बना दिया गया कि टोपी वाले और तिलक वाले एक जगह होते हैं तो लोग तरह की बात करते हैं, कभी आपको महसूस हुआ टोपी वाले? नहीं, वैसी तो वैसा दिखा भी नहीं हमारे को। क्योंकि हम ऐसा है कि साहब बोलते रहते गंगा जमुना तहजीब है, यकीनन गंगा जमुना तहजीब ही है। अच्छा, कोट द्वार उत्तराखंड का जो मामला सामने आया दीपक को लेकर, उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और वो पूरा वायरल हो गया वो मामला, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? अब देखे ना, अब हमारे साहब के साथ कितने जने हैं, मेरा मुसलमान भाई के साथ मेरा दलित समाज है, मेरा BC SC ST पूरे है। क्योंकि ऐसी जमात है, यहाँ पर भी संगारेड्डी में हमारे दलितों को भी सीट दी है, वो दलित से भी हमारे वाले लड़ रहे हैं और यकीनन इंशाअल्लाह जीतते भी। और भगवान की दया से हमारे दलित और मेरे मुसलमान भाइयाँ बड़े अक्सर से इस संगारेड्डी म्यूनसिपल में बहुत बड़े पैमाने पे जीतते। चलिए, जय भीम, शुक्रिया। क्या कहेंगे, जैसे एक तरफ टोपी वाले उस तरफ तिलक वाले को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तिलक और हिंदू और मुसलमान एक ही है। अब यहाँ पर जो फिसाद और फितना फैलाने वाले हैं, RSS का मैंड है, उन्होंने ये चाह रहे कि भाई दो एक साथ नहीं होना, मिलेंगे तो हमारी ताकत को ख़त्म करेंगे। बल्कि उनका कहना ये है कि वो लोग एक जैसे नहीं चाह रहे और लड़ाने की कोशिश कर रहे वो लोग। जैसा दीपक जैसा बीच में आके बचाव करा, वो इंसाफ का काम करा, दीपक मोहम्मद बोला, अब उसके नाम से मोहम्मद बोल के इसको क्या कर रहे हैं, उसको इशू कर रहे हैं, उसके ऊपर FIR बुक कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्हें कोई गलत नहीं बोला, काम सच करा, सही बोला। अब उसके लिए तो वो फितना और फिसाद तो फैलाना उनका काम ही वो है। अब जैसे यहाँ लोकल चुनाव है और चुनाव में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ क्या ये भीड़ वाकई वोटों में तब्दील हो पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। पब्लिक का वो है कि बस एक जैती है और इंशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छी से अच्छी अक्सरात से आ जाएंगे इंशाल्लाह। पूरे पैदल दौरे में आप फिर रहे हैं जी, क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि जो अब इलेक्शन है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, मस्जिद के लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 13 में अब तक हमारे कंस्टिट्यूट ठहराए हैं, इंशाल्लाह 13 पे 13 कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 13 क्यों कर रहे हैं? और भी तो पार्टी औरों को मौका नहीं देंगे? अभी मौका तो टोटल जुमला है 38 वार्ड संगारेड्डी में। 38 में से हम क्या है जो एरिया में सर्वे करे हैं उस हिसाब से 13 हमारे जो चाहने वाले हैं उसकी वजह से 13 मुंतखब करे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 13 के 13 अल्लाह कामयाब करें इंशाल्लाह। अच्छा, वे कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा? हमको कामयाब हमारे वार्ड में काम होगा और हमारे जो कायदीन हैं, जो मुहब्बान मजलिस है, उनके हम कायद की क्या है खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला 5 साल के लिए।
अब चुनाव से पहले जो आपके काउंसलर रहे हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, वो काम किया है, लेकिन क्या है, मुकम्मल काम, पब्लिक नाराज़ है उन लोगों से। ज़बरदस्ती पैसा वसूल करना है, या फिर मकान के सिलसिले में जो परमिशन के पैसे रहते वो ज़बरन वसूल करना है। मोरियों का काम नहीं हुआ है, नल का काम नहीं हुआ है, या बहुत सारे तकलीफ़ है, जिसकी वजह से पब्लिक नाराज़ हो गया। इंशाल्लाह हम हिस्सा लिए इलेक्शन में और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो MIM के लोगों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वो इस तरह से नहीं करेंगे? जैसे MIM के लोग जो है ना, वो जुमला पिछले 10-12 साल से काम करते हुए आ रहे हैं और पब्लिक की नज़रों में है, काम करते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, इसलिए क्या है, हम भरोसा है, रखिए। इंशाल्लाह आपका 5 साल के लिए इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, जो भी होगा। एक मजलिसी जमात है जो हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 22 से मजलिस पार्टी से उम्मीदवार हूँ। तो क्या लग रहा है, जैसे आप घूम रहे हैं, क्या निकल पाएगी सीट? इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो कामयाब होंगे। जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं, जो आपके वार्ड में आते हैं, उनके लिए क्या खास प्लान है? जनता से हम ये अपील कर रहे हैं कि हमको भी एक मौका दीजिए। इंशाअल्लाह हम मेरी उम्र है अभी 28 साल, 25 साल से तो मैं देखते हुए आ रहा हूँ। 22 वार्ड जो है रामनगर, वहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग मुझे मौका दीजिए, मैं इंशाअल्लाह जीत कर बताऊँगा और आपके दरमियान में रहकर आप लोगों का काम करूँगा। अच्छा, आपको ये मौका क्यों दिया जाए, ऐसा क्यों? अभी तक 25 साल से जितने भी लोगों को मौका दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे को भी एक मौका दीजिए, मैं काम कर कर बताऊँगा। जमात के तमाम उम्मीदवार इंशाल्लाह इस बार भी कामयाब होंगे। 2014 में 8 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, कुछ गलतियां हमारे से हुई थी, इंशाल्लाह ताला इस बार नहीं होंगी। और हम आवाम से, तमाम संगारेड्डी के जितने भी हमारे वार्ड है, वार्ड की आवाम से, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, हमारी जमात को भारी अक्सरियत से आपका कीमती वोट देकर तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला जो कांग्रेस के लोग वाइस चेयरमैन के लिए बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका जो है ख्वाब ही रहेगा। इस बार इंशाअल्लाह ताला अगर भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे कामयाब होते हैं तो मजलिस के वाइस चेयरमैन का चांस हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा? वही साहब आए हैं। बराबर 100% बदलेगा इंशाल्लाह। जमात को वोट देगी। वार्ड नंबर 26 से जितने भी कैंडिडेट्स रहे इंशाल्लाह ताला इस बार बराबर मजलिस को वोट देगा। असद नवाज़ साहब के हाथ को मजबूत करेंगे बराबर इस बार। अच्छा, जैसे आप चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्लान है आपका? क्या जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या प्लान है? चलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ती में बहुत से डेवलपमेंट रुके हुए हैं। कट्टे का जो रोड है वो भी डला देंगे इंशाल्लाह। और बस्ती हॉस्पिटल वो भी नहीं अभी तक 10 साल हो गया। इंशाल्लाह हॉस्पिटल के भी इंशाल्लाह लाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत से डेवलपमेंट है, बराबर डेवलपमेंट को पूरा करेंगे। अच्छा, आप जीत के आप आ जाते हैं तो किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी अकेले आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने की, तो किसको करेंगे? वो हमारी जब पार्टी जब डिसीजन जो लेंगे, जो फैसला लेंगे, हम उस पर चलेंगे बस। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विजय है। विजय, इसी कैंपेन में क्या आप? कैंपेन में कैसे, मतलब इसको कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। असद साहब है तो सब मिलके रहते। हाँ, तो लग रहा है कि इस बार यहाँ सीटें निकाल पाएंगे? पक्का। कितना लगता है आपको? कम से कम 10-12 10-12 कम से कम। अच्छा, कभी महसूस हुआ कि ये मुस्लिमों की पार्टी जैसे कहा जाता है? नहीं, अब तक नहीं हुआ। असद साहब जो बोले वही होता, हम भी जो बोले वही होता। अच्छा, काम करते हैं आपको? पक्का 100%। संगारेड्डी में हम इस समय मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पैदल दौरा है और यहाँ कई लोग मौजूद हैं, वो पीछे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कार्यकर्ता हैं, साईं कुमार, जो बड़ा फेमस चेहरा भी है और फेसबुक पे हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और MIM को मजबूत करने में बड़ा योगदान देते हैं। साईं कुमार, कैसा लग रहा है? चुनाव है और आप यहाँ मुझे मिल गए। देखिए, संगारेड्डी में तो पतंग का माहौल बन चुका है। जब 11 तारीख को चुनाव होंगे तो मैं आशा करता हूँ यहाँ की दलित और पिछड़ी जात पूरे पतंग छाप पर वोट डालेंगे। जिस दिन भी बैलेट पेपर के बॉक्स निकलेंगे उस दिन कांग्रेस, बीजेपी, TRS, यहाँ के जितने भी तमाम पार्टियां हैं परेशान, हैरान, बोरान रहेंगे। क्योंकि डब्बे में पूरे पतंग के निशान के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ की दलित भी आज मजलिस के साथ है और यहाँ की पिछड़ी जात भी मजलिस के जात है। आने वाले समय में यहाँ पे जो भी तकलीफ़ है वहाँ की आवाम को राहत पहुँचाएंगे मजलिस के कार्यकर्ता और यहाँ के जितने भी काउंसलर बनेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीधा हिदायत रहता है कि आवाम की तकलीफ़ दूर करें और जो वोट दे रहे हैं मजलिस को उनको भरपूर खुश करेंगे उनके काम से।
कई बार मैंने देखा है आप दारुसलाम भी जाते हैं और पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि ये तो मुस्लिमों की पार्टी है, आप तिलक लगा के पहुंच जाते हैं, कभी महसूस हुआ आपको? नहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्सियत है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि दलितों को, पिछड़ी जाति के लोगों को और ऊंची जाति के जो भी लोग हैं जो दबे कुचले हैं उनके हक उनको नहीं मिलता, उनको हमेशा सदर साहब गले लगाते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं होता। और दीपक को लेकर आप क्या सोचते हैं, जिसने एक बुजुर्ग की जान बचाई, क्योंकि बजरंग दल के लोग वहाँ हमला कर रहे थे उनके ऊपर, दुकान बंद करा रहे थे, तो दीपक को लेकर क्या सोचते हैं? मैं दीपक जी से ये कहना चाहता हूँ, दीपक जी ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारतीय है। अच्छा, अभी उनके ऊपर FIR कर दी गई है दीपक के ऊपर? कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला उनके साथ है। क्या बात है, माथे पे तिलक और अल्लाह उनके साथ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।